अद्भुत रामायण में वर्णित है, जब श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था और सभी ऋषि मुनि सहित देवता श्री राम की अपार महिमा का गुणगान कर रहे थे, पर माता सीता से रहा न गया और वे एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ हंस पड़ी। यह श्री राम से अनुमति लेकर वे बोल पड़ी, हे मुनीश्वरों, हमें कोई दो राय नहीं कि रावण अत्यंत ही दुराचारी था, परंतु उसका वध कोई विशेष प्रशंसा के योग्य बात नहीं। और जब ऋषियों ने माता सीता से इसका कारण पूछा तो माता ने सकुचाते हुए कहा, हे ऋषिगण, मेरे विवाह से पूर्व जब मैं अपने पिता के घर में रहती थी, तब वहाँ एक अत्यंत ही तेजस्वी ब्राह्मण अतिथि रूप में आए। इस पर मेरे पिता ने मुझे उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया और जब मेरी दिन रात की सेवा से वे प्रसन्न हुए तो उन्होंने मुझे एक अत्यंत ही गुप्त रहस्य बताया। उन्होंने कहा, हे सीते, पृथ्वी के दूसरे छोर में जल के सागर से घिरे पुष्कर द्वीप के एक राक्षस सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी का विवाह ऋषि विश्रवा से किया, जिसके फलस्वरूप दो रावण का जन्म हुआ, पहला 1000 मुख का रावण तथा दूसरा 10 मुख का रावण। और वही छोटा 10 मुख का रावण भगवान शिव की कृपा से लंका में निवास कर रहा था तथा जो दशानन का बड़ा भाई सहस्त्रमुख सहस्त्रानन रावण था, वो अपने अपार बल को समेटे पुष्कर द्वीप में रहने लगा। उस सहस्त्रमुख रावण का बल ऐसा है कि सूर्य चंद्रमा उसे जुगनू लगते हैं। वो विशाल समुद्र को गाय के खुर के समान समझता है। और इस कथा को सुनाते ही माता सीता ने कहा, हे ऋषियों, आप ही बताओ, जब तक सहस्त्रमुख रावण जीवित है तब तक राम राज्य समस्त संसार में कैसे व्याप्त हो सकता है। श्री